ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। ओम। कल हमने समझा था ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान क्या है। तब यहाँ पर बताया गया था कि तीनों शरीरों से अलग जो आत्मा है वो आत्मा अर्थात मैं, आत्मा मैं और मैं आत्मा ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा ज्ञान ही, ये ऐसा जो जानना है यही ज्ञान का स्वरूप है। जो जिज्ञासु है उन्हें गुरु के बताए अनुसार चिंतन किया। जब चिंतन किया तो उसने कहा गुरुदेव जब ये शरीर, स्थूल शरीर इसका बात कर दिया, इसको अलग कर दिया, सूक्ष्म शरीर इसको अलग कर दिया, कारण शरीर इसको अलग कर दिया, पर अब इसको अलग करने के बाद में मेरे को तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, मेरे को तो कुछ है ही नहीं वो, तो क्या ये जो अभाव मेरे को समझ में आ रहा है जिसको कि शून्य है, क्या यही आत्मा है? उसके दिमाग में बात खड़ी होती कि यही आत्मा है। तब गुरुदेव बोलते अरे ऐसा नहीं है मूर्ख, समझ मेरी बात फिर से। कहते हैं तुम्हारे शरीर के अंदर में जो तुम अनुभव कर रहे हो, इस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, इनके होने को जैसे अनुभव कर रहे हो, तो इनका जो अभाव है, इनका जो अभाव है उसके भी तो तुम दृष्टा हो, उसके भी तो अनुभव करने वाले हो। इस बात को समझो। यही बात आगे के श्लोकों में समझाएंगे। कहते हैं स्वदेहे शोभनं संतं पुरुषाख्यं च सम्मतं, स्वदेहे शोभनं संतं पुरुषाख्यं च सम्मतं, किं मूर्ख शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भो। स्वदेहे शोभनं संतं, तो अपनी शरीर में एक संतं, संतं का मतलब क्या है? जो हमेशा रहने वाला है, एवर एग्जिस्टेंट, हमेशा जो रहता है, हमेशा रहने वाला शोभनं। शोभनं मतलब सुंदर, मंगल। जो तुम्हारा ये जो शरीर है, ये शरीर जिसके कारण शोभन हो रहा है, मतलब मंगल रूप दिखाई पड़ रहा है, और जिसके न रहने से ये कुछ भी नहीं है। वो जो वस्तु है, कुछ ऐसी इसके अंदर में वस्तु है जो कि संतम यानी हमेशा सत्य रूप से ही उपलब्ध होती है, हमेशा रहती है। वो चीज को, उस चीज को श्रुतियों के द्वारा पुरुष नाम से कहा गया है। उसको श्रुतियों ने पुरुष कहा है। पुरुष, पुर, ये शरीर है पुर, और पुर में रहने वाला इसीलिए पुरुष। तो इसको पुरुष नाम से श्रुतियों ने कहा है। कहते हैं हे मूर्ख, उस आत्मा को, और वो कैसा है? देहातीतम, शरीरों से, तीनों शरीरों से अलग, तीनों शरीरों से परे है। उसको, वो जो तुम्हारा आत्मा है, शरीर, तीनों शरीर से परे, उस आत्मा के होते हुए वो आत्मा को छोड़कर
तुम शून्य को अपना आत्मा कैसे मान रहे हो, शून्य को अपना आत्मा क्यों बना रहे हो? यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में जो श्रुतियां हैं, वहां पे कहा गया ना उत्तमा पुरुषस्तन्य, है ना, भगवत गीता में कहा उत्तमा पुरुषस्तन्य। जो पुरुष है वो ये जैसे घट का देखने वाला, घट का जो दृष्टा है वो घट से भिन्न है, ठीक है, जो घट का दृष्टा है वो घट से भिन्न है। उसी प्रकार से ये देह का दृष्टा देह से भिन्न है। इस प्रकार से श्रुतियों में प्रतिपादन किया गया है और कहा है अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा, इस आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। वो जो एक ऐसा तत्व तुम्हारे भीतर में सदा विराजमान है, सदा स्थित है, उसके होते हुए तुम उस चीज को जो कह रहे हैं जो सदा सदा है, उसके होते हुए उसको छोड़ करके शून्यम, शून्य ने, शून्य का मतलब हमेशा जो अत्यंता भाव रूप है, जिसका अत्यंत भाव है, जिसका तीनों काल में एग्जिस्टेंस अस्तित्व है ही नहीं, वो शून्य है। जिसकी तीनों काल में सत्ता नहीं है वो असत, वो शून्य पदार्थ है। जैसे आकाश के पुष्प कभी भी नहीं है, बंध्या का पुत्र उसकी स्थिति कभी भी नहीं है। तो ऐसी जो चीज है उसको तुम अपना आत्मा मान रहे हो, और जबकि तुम्हारा आत्मा कैसा है, संतं, यानी हमेशा रहने वाला, त्रिकाला बाधितं, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता, तीनों काल में वो सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, उसको तुम सदा सदा नहीं रहने वाला मान रहे हो। बिल्कुल उल्टी बुद्धि है कि नहीं है, विपरीत बुद्धि है कि नहीं है। तो इसीलिए कहा है मूर्ख, क्योंकि जो उल्लू होते हैं, प्रायः उल्लू कहा जाता है मूर्ख के रूप में। तो उल्लू को दिन के सूर्य में नहीं दिखाई पड़ता, दिन में जब सूर्य होता तो उसको दिखाई नहीं पड़ता, उसको रात का अंधेरा उसके लिए दिन दिखता। उसी प्रकार से तुम्हारे को शून्य जो है वो आत्मा समझ में आ रहा है, और जो सदा सर्वदा प्रकाश स्वरूप तुम्हारा आत्मा है उसको छोड़ करके उस शून्य को ग्रहण कर रहे हो। तो तुमको मूर्ख नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये बात यहाँ पर कही है। तो इसीलिए जो हमेशा सदा व्यापक है, हमेशा सारे व्यवहार जो हो रहे हैं, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, वो वास्तव में व्यवहार जो हम शरीर के द्वारा कर रहे हैं, उन समस्त व्यवहारों का शरीर का जो आश्रय, जो शरीर है, उस शरीर का अधिष्ठान, उसका आधार और अधिष्ठान वो आत्म तत्व ही है। वो आत्म तत्व अगर ना हो तो शरीर आदि की कोई सत्ता वास्तव में है ही नहीं। वही संपूर्ण जगत का उपादान कारण भी है, ठीक है, संपूर्ण जगत का उपादान कारण भी है और संपूर्ण जगत का आधार अधिष्ठान सब कुछ। उसके बिना किसी चीज की कोई सत्ता है ही नहीं। ऐसा जो तत्व है जो हमेशा मंगल रूप है, मंगल रूप मतलब अगर शरीर है, इसके अंदर में से आत्मा ना हो तो यह मंगल रूप सूतक रूप हो जाता है ना, इसमें सूतक लग जाता है। और जब तक शरीर है, शरीर तो वही है, लेकिन अभी इसके अंदर में सूतक नहीं लगता। अभी इसके अंदर में एक खास बात भी है, अभी जो भोजन आदि करते हो पच जाता है। जब शरीर के अंदर में प्राण है, आत्मा है, तब तक के शरीर, जब तक के मंगल रूप है, इसको खाए पिए सब पच जाता है, आपस में बोल रहे, बतला रहे, सब कुछ हो रहा है व्यवहार। लेकिन जब इस जो शव होता है, जब इसमें से आत्मा निकल गया, तब क्या होता है, इसमें कुछ डालो, कुछ नहीं, कुछ पचेगा नहीं। और शरीर जो है इसमें कुछ पचेगा नहीं, ये एक चीज है। दूसरी चीज, इसको आप पड़े रहने दो, बोले क्या है, ना खाए पिए पड़ा है, तो पड़े पड़े से बदबू आने लगती है, सड़ जाता है, तो क्या होता है, ये अशोभन रूप हो जाता है। तब फिर वो बड़ा प्रिय व्यक्ति भी होगा, वो चेहरा आदि सब 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 पूरा पूरा नाश, कूड़ा हो जाता है, वो है ना, कचरा हो जाता है। इसलिए उसको हम ले जा करके अपनी अपनी विधि से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कहना चाहिए अंतिम संस्कार शिष्ट भाषा है, वास्तव में उसको फेंक देते हैं, कचरा समझ करके उसको घर से निकाल देते हैं। उसके बाद शुद्धि करते हैं, है ना,
घर की पूरी साफ सफाई करते हैं, चाहे प्रिय से प्रिय हो, तो क्या है वो कचरा था उसी को निकाला तभी तो शुद्धि की, जो अशुद्ध था उसको हटाया तभी तो शुद्धि की। ये बात यहाँ पर समझने की है कि जो सदा सर्वदा विद्यमान तत्व है उसको छोड़कर जिसका तीनों काल में जिसकी सत्ता नहीं है उसको तुम अपना आत्मा मान रहे हो, उसको अपना आत्मा बना रहे हो। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके बाद में इसी चीज को हमारे जो श्रुतियां हैं उनको आलस्य नहीं है, वो जिज्ञासु को बहुत अच्छी प्रकार से तत्व को समझाते हैं, जिससे कि जिज्ञासु के चित्त में ये चीज दृढ़ हो जावे, ये तत्व दृढ़ता पूर्वक समझ जावे। अब आगे कह रहे हैं स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम। क्या कह रहे हैं? स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं, फिर कहा मूर्ख, देहातीतं सदाकारं सुदुर्दर्शं भवादृशैः। कहते हैं मूर्ख, यहाँ मूर्ख कह रहे हैं, कहते स्वात्मानं, सुन, कहते हैं शृणु मतलब सुनो, सुनो क्या सुनो, यानी अवधारे, मेरी बात जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक हृदय में ग्रहण करो, उसको धारण करो। क्या धारण करो? कहते श्रुत्या युक्त्या च पुरुषम, अपने तुम्हारे अपना जो आत्मा है उस आत्मा को श्रुतियों और युक्तियों के द्वारा पुरुषम, उस पुरुष को क्या कहा? देहातीतं, जो कि देह से, तीनों देह से परे है, जो तीनों देह से परे है, उसको श्रुति युक्तियों के द्वारा उसको स्वीकार किया गया है, उसका निर्णय किया गया है श्रुति युक्तियों के द्वारा। क्या कहा है उसको श्रुति में? और तुम जो है उसको समझते हो कि ये जो 3.5 हाथ का शरीर है ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा मानने वाला एक हमारे यहाँ दर्शन है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन तो सीधे सिर्फ स्थूल शरीर को ही आत्मा है, जो कुछ है अस्तित्व तो इस स्थूल शरीर का ही है, स्थूल शरीर के बारे में कुछ नहीं है। उनका सिद्धांत है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनं कुतः। जब ये शरीर जब तक जिए बढ़िया आराम से जिए, आनंद से जिए, ड्रिंक एंड बी मैरी, खूब खाओ पियो मौज करो। और क्या करे? अगर तुम बोले हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करे? कोई चिंता नहीं है, ऋण लो मगर घी पियो, घी पियो मतलब खूब अच्छा अच्छा खाओ पियो, बढ़िया खाओ पियो। और क्यों? भस्मीभूतस्य शरीरस्य, जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाता है उसके बाद इसका पुनरागमन किसने देखा है? कहाँ है पुनरागमन? इनका मतलब पुनरागमन है ही नहीं, एक बार गया तो गया, शरीर ही आत्मा है, जो कुछ है शरीर ही है, इसी का जन्म, इसी को खाओ पियो, खूब पुष्ट करो, ये इनका कहना नहीं होगा। आजकल लगभग सभी मानव जाति, हम लोग इसकी निंदा जरूर करते हैं पर जी इसी में रहे हैं। क्यों नहीं? चार्वाक वाले तो वो तो कम से कम खुलेआम बोल रहे भाई हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं, पर सारा समाज लगभग इसी में तो जी रहा है, शरीर के पीछे सब कुछ है ना, सब आत्मा को भूले बैठे हुए हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा मूर्ख, ऐसे देखो मूर्ख, तेरे को पता नहीं है, अभी जब मालूम पड़ेगा, यम के डंडे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। हमारे कठोपनिषद ने कहा है कि जो ये ही लोक है जो कुछ है और परलोक नहीं है, ऐसा जो मानता है वो पुनः पुनः मेरे लोक में आता है, मेरे को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। ये यमराज ने कठोपनिषद ने नचिकेता को समझाया था। तो ऐसे ही सब जा रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं देहात्मवादी जो चार्वाक है उनके ऊपर ये प्रहार है विशेष, और उस बुद्धि को जीने वाले सभी के ऊपर ये संकेत है। क्या कह रहे हैं? त्वं आत्मानं, अपनी आत्मा को, जो कि पुरुष है, जिसको श्रुतियों के द्वारा युक्तियों के द्वारा पुरुष कहा गया है, उसको क्या कह रहे हैं? जो देहातीतं, तीनों देहातीतं मतलब तीनों देहों से परे है। तीनों देह से परे क्या? जो
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे, इसी से अंडरस्टूड है कि पांचों कोशों से भी विलक्षण है, क्योंकि जो 5 कोश है वो 3 शरीरों के भीतर ही तो इनका समावेश है। तो 5 कोशों से भी परे है, 5 कोशों से भी विलक्षण है। उस वैसा जो है आत्मा, ऐसा जो आत्मा है उसको युक्तियों के द्वारा कितने एकस्मिन कर्तृ कर्म विरोध, यानी किसी प्रकार से उसको अलग अलग युक्तियों के द्वारा ये बात बताई गई है कि ये आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, यही पुरुष है, यही तेरा स्वरूप है, इस प्रकार बताया गया है। अब कहते हैं जब वो देहातीत है, अब देहातीत है तो फिर उसका आकार क्या है? सबसे बड़ी बात होती है कि हम उस चीज को पकड़े कैसे। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, एक गांव में वो गए, यहाँ हरदोई के पास में गुरसंडा वहाँ गांव में, तो वहां पर कोई गांव था, हमको नाम पक्का नहीं मालूम, वहां पर बहुत ठाकुर लोग थे और सब मांसाहारी थे। तो लेकिन स्वामी जी के प्रति उनका प्रेम बहुत था। तो स्वामी जी से कहा, स्वामी जी महाराज को कि महाराज आपको हम क्या भेंट करें, क्या सेवा करें? तो स्वामी जी ने कहा हमारी बात मानोगे? बोले हाँ मानेंगे, बताइए। तो स्वामी जी ने कहा कि जो मांसाहार करते उसको छोड़ दो। तो एक बुजुर्ग थे, बूढ़े, उन्होंने कहा अगर मांसाहार न करे, ये न खाए तो फिर खाई का? तो उन्होंने कहा, स्वामी ने कहा सब्जी खाओ, दूध पियो, बढ़िया आलू खाओ, आदि आदि स्वामी ने सब खाने की चीजें गिना दी। तो उनका कहना था ताकत कैसे आएगी? तो स्वामी ने कहा दूध पियो। तो उन्होंने कहा दूध में पकड़ी क्या? जैसे सब्जी की गट्टिया पकड़ी जाती है तो उसके अंदर में दूध में पकड़ी क्या? तो वैसे ही बात उठती है कि तुम कहते हो कि आत्मा सबसे विलक्षण है, तीनों शरीरों से विलक्षण है, 5 कोशों से विलक्षण है और समस्त नाम रूपों से परे है, तो फिर उसमें पकड़े क्या? ये बात खड़ी होती है। तो कहते हैं उसका कोई आकार आदि हो तो उसको पकड़े, कुछ है ही नहीं कैसे पकड़े? तो कहते हैं सदाकारं, जो आत्मा है उस सत्य रूप आकार का है। सत्य अस्तित्व, हर एक में जो सत्ता है, हर चीज में है, व्यवहार सब में होता है ना? अपने आप के प्रति मैं हूं ये व्यवहार हो रहा है, वस्तुओं के प्रति ये है, ये है, ये है। कहते हैं ना हम, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये मोबाइल है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, घर है, नदी है, पर्वत है, हर चीज में है जो व्यवहार हो रहा है। ये है व्यवहार का जो कारण है, क्या समझे? है जो व्यवहार है, ये है का जो है रूप, जो आकार जिसके कारण हो रहा है, उसका जो व्यवहार का जो कारण है, इस है व्यवहार का जो कारण है, वो ही उसका, वही उसका आकार है। समझ गए? है व्यवहार जिसका आकार है, समझ गए? जिसका है वो वस्तु है, उसको पकड़ना है। और उसको पकड़ेंगे कैसे? जिसके अंदर में कहते हैं शब्द नहीं है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों से परे हैं। अब बात उठती है उसको पकड़े कैसे? ये बात कठिन होती है। शब्द हो तो कान से पकड़ ले, है ना? रूप हो तो नेत्र से पकड़ ले, गंध हो तो कान से पकड़ ले, टच स्पर्श हो तो त्वचा से पकड़ ले, स्वाद हो तो जीवा से पकड़ ले। अब 5 नहीं है तो कैसे पकड़े? ये प्रश्न है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है, उसमें सुदूरदर्शम, वो जो तत्व है उसको दूरदर्श, एक तो होता है दूरदर्श, दूरदर्श मतलब देखने में कठिन, पर उसके आगे फिर एक विशेषण लगा है सु, उपसर्ग में सु, सुदूरदर्श, सुदूरदर्श दूरदर्श से भी दूरदर्श, उसको देखना अत्यंत कठिन है। हम लोग, आप देखिए इस शरीर के भीतर में अनेक चीजें हैं, ऐसे भूख लगती है ना? पर भूख हमको लगती है, पर भूख हम क्या किसी को दिखा सकते हैं? जिसकी भूख वो अपने आप भी समझ सकता है।
दूसरे व्यक्ति को भी भूख लगती है, अपनी अनुभूति के आधार पर उसकी भूख का कुछ अनुमान लगा सकता है कि इसको परेशानी हो रही होगी, परंतु वो अनुभूति, वो फीलिंग खुद नहीं कर सकता। कहते हैं सिर में दर्द हो रहा है, तो दर्द को क्या हम आंख से देख सकते हैं? जिसका दर्द वही जाने। कहा जाता है जाके पैर न पड़ी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। पर ये पीर पराई नहीं, हर चीज जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं सब पे लागू है ना? ये सबके लागू है कि हम दूसरी जो चीजें हैं उनको अनुमान से कुछ समझ सकते हैं, पर समझ पूर्ण रूपे नहीं सकते। तो इसलिए कहा है ये जो आत्म तत्व है सुदूरदर्श है। वास्तव में इसका स्वभाव है कि ये सुदूरदर्श है, एक तो ये चीज है। लेकिन तो फिर हमारी श्रुतियां जो कहती है कि इसका दर्शन करो, तो क्या हमें श्रुतियां क्यों कहती हैं? फिर क्या वो बेकार कहती है? हमारे समस्त महापुरुष लोग कहते हैं उस आत्म तत्व का दर्शन करो, तो फिर कैसे करें? क्यों कहा गया है? तो अगर देखा नहीं जा सकता तो बोलते ऐसा है, तुम्हारी जो भूख प्यास आदि है, सुख है, दुख है, भले ही तुमको आंखों से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी तुम्हारी फीलिंग्स में आता है कि नहीं आता है? तुम्हारे फीलिंग्स में, तुम्हारे अनुभव में आता है कि नहीं आता है? तो जैसे ये फीलिंग्स में आता है, तो वो आत्म तत्व इससे भी सूक्ष्म है। उसको देखने के लिए कहते हैं बुद्ध्या सूक्ष्मया सुसूक्ष्म भी, बुद्ध्या शुद्ध्या सुसूक्ष्म भी। जो अत्यंत शुद्ध बुद्धि होती है, अत्यंत शुद्ध, और जो बुद्धि शुद्ध होती है वही सूक्ष्म बुद्धि होती है। अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि, अत्यंत जो पवित्र बुद्धि होगी वही अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि होती है। एक होते हैं हमारे यहाँ जो गणित आदि जो विषय है, ये भी सूक्ष्म बुद्धि की डिमांड करते हैं। व्याकरण हमको पढ़ना हो तो सूक्ष्म बुद्धि की डिमांड है। हमारे यहाँ कहा जाता है न्याय, व्याकरण और वेदांत। न्याय और इनको पढ़ने से बुद्धि सूक्ष्म होती है। जब व्याकरण को पढ़ता है तो उसके दिमाग की बहुत एक्सरसाइज होती है। मैंने गणित भी पढ़ा है, व्याकरण भी पढ़ा है, इसलिए मैं बता सकती हूँ वास्तव में अगर संस्कृत व्याकरण पढ़े तो जो गणित है गणित से कम कठिन नहीं है और बड़ा ही साइकोलॉजिकल है। इसमें हमारे मैक्स मूलर जैसे जो महावेद निंदक था, उसने विवश होकर इस बात को स्वीकार किया कि पाणिनि अष्टाध्यायी से बढ़कर विश्व का किसी भाषा का व्याकरण इतना विकसित नहीं हो सकता। उसने मजबूर होकर स्वीकार किया। तो जो व्याकरण है, न्याय है, इनको पढ़ने के बाद कहते वेदांत पढ़ो। और उस वेदांत को भी एक तो वो शब्द रूप में पढ़ना, जब तक उसको हम शब्द रूप में पढ़े हैं तब तक वो शब्द ज्ञान ही है, तब तक वो अपरा विद्या ही है। पर जब उसको हमने अनुभव किया, जो पढ़ा उसको अनुभव किया, उसमें जब स्थित हुए, जब उसमें स्थिति हुई, तब वो परा विद्या होती है। और ये तभी हो सकता है जब तुम्हारी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि हो, सरल हो, पवित्र हो। और ये कब हो? मतलब कहने का मतलब है कि जो साधन चतुष्टय संपन्न होंगे। हमारे इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा साधनं प्रभवेत् पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्, है ना? तो जब व्यक्ति निष्काम कर्म योग के द्वारा या गृहस्थ आश्रम में अगर वो रहता है, तब भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार अपने संपूर्ण कर्मों को करके पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण सत्य निष्ठा के द्वारा करता है परमात्मा का, तो ये उसका तप होता है। और हरि, इससे क्या होता है? हरि प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो क्या इससे उसके अंदर में साधनम प्रभवेत्, साधन चतुष्टय उसके अंदर में उत्पन्न होते हैं।
जब वो साधन चतुष्टय युक्त होता है, हमारे यहाँ अधिकारी उसी को कहा गया है जो साधन चतुष्टय संपन्न हो। जो साधन चतुष्टय जिज्ञासु होता है, साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु होता है, उसी के द्वारा इस तत्व को, अति सूक्ष्म तत्व को देखा जा सकता है। और फिर कैसे देखा जा सकता है? हस्तामलकवत, जैसे हाथ में रखा हुआ जो आंवला है, उस आंवले को जैसे हम देखते हैं वैसे ही उसको देख सकते हैं। अपनी भूख को हम जैसे देखते हैं वैसे ही उस तत्व को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। परंतु जिसकी बुद्धि स्थूल है, जो सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी संसार के पदार्थों में जिसकी सत्यत्व बुद्धि है, ये खाऊं वो पाऊं, ऐसी जिसकी बुद्धि है, उसके लिए तो स्वप्न में भी इसको नहीं देखा जा सकता। समझ गए? वो तो भवादृश ही, ऐसा जो जिज्ञासु साधन चतुष्टयहीन, उसको कहते हैं वो कभी भी इस तत्व को नहीं देख सकता, नहीं अनुभव कर सकता। अगर बहुत हुआ, अगर किसी ने शब्द रूप में पढ़ भी लिया, खूब पढ़ भी लिया, याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब भी अनुभव करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है और बड़ा ही सरल भी है। एक बात ये है, बड़ा ही कठिन है किसके लिए? जो साधन चतुष्टयहीन है, और बड़ा ही सरल है जो साधन चतुष्टय संपन्न है। ये बात हमको समझनी चाहिए। और इसी आत्म तत्व को आगे फिर समझा रहे हैं, कहते हैं अहम शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथं स्यात् देहकः पुमान्। कहते हैं अहम शब्देन विख्यात, ये जो आत्म तत्व है ये अहम शब्देन, अहम रूप से प्रसिद्ध है। अहम प्रत्यय का आश्रय है, आलम्बन है। और एक एव स्थितः परः, एक एव, एक ही है, ये एक ही है, अनेक नहीं है। स्थितः परः, और परः, परः मतलब सबसे परे है, तीनों शरीरों से परे है और पांचों कोशों से भी परे है, सबसे परे है। सबसे इधर हम अगर बाहर की ओर देखें तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबसे परे है। अज्ञान, आत्मा, आप जो कोई प्रधान मानते हैं सांख्यवादी, या अव्याकृत मानते हैं, कहो तमः प्रधान, वो तीनों गुणों की साम्यावस्था जो प्रकृति है उनको वेदांती मानते, जो कुछ भी माने सबसे परे है। समझ गए? सबसे परे है वो। ऐसा जो पर तत्व है वो अहम शब्देन विख्यात, अहम रूप से वही जाना जाता है, वही प्रसिद्ध है। हम लोग अहम अहम कितना भी बोले, जरा थोड़ा सा दिमाग लगावे तो अनुभव हो जाएगा कि हम अहम किसके लिए लगा रहे हैं। एक ही समय में हम बोलते हैं मैं देखता हूँ, दूसरी बार बोलते हैं मेरी आंख, बोलते हैं ना, तो मेरी आंख इसका मतलब मैं आंख से अलग हूँ। जब मेरी आंख बोल रहे तो आंख का मेरा संबंध है, तो मैं आंख से अलग हूँ। और फिर कहते मैं देखता हूँ, तो तुम आंख बन गए कि नहीं? बताइए, तुम खुद, क्योंकि देखने वाली तो आंख है, और बोलते मैं देखता हूं, तो तुम देखने वाले आंख बन गए। इस प्रकार से आप पूरे अंगों में आप अनुभव करिए, चिंतन कीजिए, आप देखेंगे पूरा खिचड़ी जीवन चल रहा है। क्या समझे? ये खिचड़ी चल रही है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, इसी को कहा है जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं, यद्यपि मृषा है लेकिन कठिनाई से छूटती है। जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की कृपा हो जाती है, उनकी करुणा हो जाती है, तब ये छूटती है। आगे कहते हैं उसका और भी कहते हैं स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः,
जो स्थूल चीज होती है उसको अनेकता प्राप्त होती है। जो स्थूलता को प्राप्त जो है, अनेकता को प्राप्त जो शरीर है, जो शरीर क्या है, अनेक है। देखो शरीर ही छोड़ लो तो ये अलग 3 शरीर है, और शरीर के अंदर में जोड़ो तो हाथ पैर अंग पांग, अनेकता है। और चाहे देखो इंद्रियां अनेक है, फिर इंद्रियों के विषय, समझ गए कि नहीं, अनेक सब पूरी ब्रांचेस पूरी निकली हुई है पूरे जगत में, तो ये सब अनेकता को प्राप्त है। ऐसा जो तत्व है जो कि एक है, उस अनेकता को प्राप्त वस्तु कैसे हो सकता है? देह एवं देह का स्थलो देह का, तो स्वार्थ इसके अंदर में कह रहे कथं पुमान पुरुष, कैसे वो जो पुमान जो पुरुष है, वो जो कि आत्मा है, वो शरीर को मतलब ये स्थूलता को प्राप्त शरीर कैसे हो सकता है? ये बात समझने की है कि वो शरीर कभी भी नहीं हो सकता, उस देह में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे अहम दृष्टितया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायम् इति निर्देशात् कथं स्यात् देह कः पुमान्। कहते हैं अहम दृष्टि, अहम कहते हैं अहम जो है, और वो क्या है, दृष्टा है। मैं दृष्टि ने दृष्टा हूं, और मैं दृष्टा रूप से सिद्ध हूं, और जो देह है वो दृश्यतया स्थित है, यानी दृश्य रूप से स्थित है। समझ गए ना? जैसे एक है आंख, एक है आंख, और आंख के सामने समझ लीजिए ये है रूप, है ना, ये वस्तु है। इस वस्तु में जो रूप है, ये तो आंख जो है वो दृष्टा है, और ये जो वस्तु है वो दृश्य है। ठीक है, ये जो वस्तु है इसमें रूप है, वो रूप इसका दृश्य है। अगर इसके अंदर में रूप ना हो तो आंख क्या देखेगी? तो इसमें जो रूप है वो आंख के लिए दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आंख दृष्टा है और ये रूप दृश्य है। अच्छा, इधर आप देखो तो जैसे शब्द है, तो शब्द जो है वो शब्द जो है उसको कान से सुना जाता है, तो कान जो है वो श्रोता है, और जो वस्तु है वो श्रोतव्य है। अभी हम सीधे इस सरलता में समझो कि कान जो है यहाँ पे दृष्टा है, और वो जो शब्द है वो श्रोतव्य, वो दृश्य समझ लो आप। ऐसा 5 इंद्रियों में लगा लो, हर इंद्री जो है वो दृष्टा है, अपने से दृष्टा है, जो विषय है वो दृश्य है। तो दृश्य और इंद्री दोनों अलग अलग है ना। फिर इधर थोड़ा और आगे बढ़ो, तो जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां देखती है, तो अगर मन न होवे तो क्या इंद्री देख पाएगी? हम सामने बैठे हुए हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, बढ़िया सुंदर प्रवचन चल रहा है, बढ़िया पता चल रहा है टीचर पढ़ा रहा है, भजन चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम बोले अरे दिमाग कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया, मन नहीं है, तो सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। कई बार तो सामने देखे रहते, अचानक सामने से कोई निकल जाता, नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा मन वहां नहीं है। तो जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के पीछे मन है। मन उन इंद्रियों से जब जुड़ता है तभी वो इंद्रिय देख पाती है, और इंद्रिय जो कुछ भी देखती है उसका ज्ञान मन को होता है। तो यहाँ पर जो इंद्रियां हैं वो दृश्य है, और जो मन है वो दृष्टा है। थोड़ा और भीतर चले तो जो मन है उसके ऊपर बुद्धि का कंट्रोल है, बुद्धि का नियंत्रण है। अगर बुद्धि ने कह दिया अरे परीक्षा है कल, इधर उधर दिमाग ना लगा, पढ़ाई कर, तो मन उसके कंट्रोल से पढ़ाई में लग जाएगा। ठीक है, बुद्धि की शक्ति हुई तो मन लग जाएगा। तो बुद्धि यहाँ पे दृश्य है, और जो मन जो है ये दृश्य है, और बुद्धि दृष्टा है, दोनों अलग अलग है। अच्छा, जो बुद्धि है ये भी आपस में वास्तव में जड़ है। ये बुद्धि आत्मा की चेतनता से चैतन्य हो रही है। वास्तव में ये जड़ है, लेकिन आत्मा की चेतनता से ये चेतन प्रतीत हो रही है।
और इसके बाद में आप देखिए धीरे धीरे सबके अंदर में वो चैतन्यता का विस्तार हो रहा है। जो कुछ भी इस पूरे ढांचे में है जुड़ा हुआ वो जड़ चेतन है। इस ढांचे से, इस बॉडी से अलग होकर के जो पार्ट गिर गया वो जड़। एक हाथ है बढ़िया मस्त काम कर रहा है, जो भी कुछ करना है, ये एक उंगली भी कट के गिर गई, हमारे नाखून है अभी इस हाथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ दर्द होता है। पर जितने नाखून इस शरीर के इसमें इसके जो बाहर निकल जाते हैं वहां भी हमको दर्द महसूस नहीं होता। बाल है, बाल जो लटके रहते हैं वो उनको ऐसे हिसाब से करो, उसमें दर्द नहीं होता। और जो यहाँ जुड़े हुए हैं वहां जरा भी खिंचाव पड़े तो दर्द होता है। तो क्या इस बॉडी से, मतलब मूल रूप से जो आत्मा है वही सबका चैतन्यता का सोर्स है। तो वो जो आत्मा है वो सबको सत्ता स्फूर्ति भी दे रहा है और सबके द्वारा सब कुछ जो हो रहा है उसको उसका दृष्टा भी है। उसके अनभिज्ञता में कुछ नहीं हो सकता, उसके ज्ञान में ही सब कुछ होता है। समझ गए? तो ऐसा जो आत्मा है वो जो कि दृष्टा रूप से स्थित है और जो शरीर है वो दृश्य रूप से स्थित है। शरीर कहने से इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ, और इनको तो सबसे ज्यादा हम मानते हैं, है ना। जो शरीर से जुड़ा हुआ उसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, मेरा मेरा मेरा। तो फिर जो शरीर से बाहर जितना विस्तार हमको दिखाई पड़ रहा है उस सब की बात क्या है? सब कुछ क्या है? दृश्य रूप से स्थित है। वो सब कुछ मुझसे अलग है, मुझसे अलग है। अब यहाँ पर समझने की बात है, जो शरीर जो दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, है ना, तो दोनों की एकता कैसे हो सकती है? दोनों अलग अलग है। फिर वो दृश्य रूप शरीर को मैं आत्मा कैसे मान सकता हूँ? उसको तुम आत्मा कैसे मानते हो? ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, इसको यहाँ पर मम, हम इस शरीर को कहते मम, मेरा मेरा। तो मेरा मेरा जिसको हम कहते ममायं देह, ऐसे हम बोलते मेरा ये शरीर है। तो जो मेरा जिसमें लग रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? ये बात यहाँ पर समझने की है। एक अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्यात् देह कः पुमान्। कहते हैं अहं विकारहीनस्तु, मैं जो आत्मा हूँ वो विकारहीन हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है। और जो देह है वो नित्यं विकारवान, यहाँ नित्यं विकारवान का मतलब क्या है? नित्य विकारवान है। देहो नित्यं विकारवान, देह जो है नित्य विकारवान है, हमेशा हर क्षण उसमें विकार हो रहा है, हर क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। विकार का मतलब क्या? परिवर्तन। दूध का परिवर्तन हो जाता है दही रूप में, है ना। तो ऐसे शरीर के अंदर में जो हम अन्न खा रहे हैं, अन्न खाया तो जिस समय पर थाली में अन्न था वो अलग प्रकार का था, है ना। चबाया, अंदर किया, उसका सबका स्वरूप तुरंत बदल गया और अंदर जाके सबका स्वरूप बदल ही जाता है। एक स्वरूप उसका ऐसा निकलता है जिसका नाम लेने से घिन लगती है। पर उसी जो शरीर के अंदर में अन्न गया है उसी अन्न से तो ये सारा शरीर पुष्ट हुआ है। समझ रहे कि नहीं? उसी से तो ये शरीर पूरा तैयार हुआ है, वही तो इसका उपादान कारण है। तो जो जिससे तैयार हुआ है वैसा ही इसका स्वरूप है। जो अन्न है वो तुरंत विकार को प्राप्त हो जाता है, उस अन्न से शरीर बना हुआ है ना। हमारे श्रीमद् भागवत में हमारा जो धुंधकारी है उन्हें बड़ी पते की बात कही, यस्त चायं संस्कृतं अन्न, जो अन्न सुबह यदि पका करके रख दिया जाए तो शाम को वो विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता, और उसी रस से संपुष्ट हुआ ये जो शरीर है ये नित्य कैसे हो सकता है?
कितनी बढ़िया बात है, कितनी तर्कपूर्ण बात है। ये बात किसने कहा था? जो कि पहले प्रेत था और अब उसका प्रेतत्व दूर हुआ है ब्रह्म विद्या के श्रवण से, है ना। श्रीमद् भागवत है क्या? ब्रह्म विद्या का उपदेश ही वहां दिया गया है। तो ब्रह्म विद्या के श्रवण से उसका प्रेतत्व दूर हुआ है। वैसे ये प्रेत, हमारे यहाँ भूत ही तो कहा भगवान ने भगवत गीता में, समस्त भूत। तो ये जो भूत भाई प्रेतत्व है, शरीर अपने को मानना, ये प्रेतत्व ही है ना। इस प्रेतत्व को दूर करना है। और प्रेतत्व दूर कैसे होगा? मैं आत्मा हूं, इस बुद्धि के द्वारा ही ये प्रेतत्व दूर होगा। बस ये समझ लीजिए कि जो शरीर जो है नित्य विकारवान है और मैं आत्मा विकारहीन हूं, हमेशा विकारहीन हूं। जब देखा जाता है कि बहुत मल मांस में पड़ा हुआ भी, जैसे हीरा है, हीरे को एकदम गंदी नाली के दल का खूब गंदा हो उसमें डाल दो, लेकिन उसके बावजूद भी वो हीरा उसमें पड़ा हुआ भी गंदा नहीं होता। क्या समझे? उसमें पड़ा हुआ भी वो मलिन नहीं होता। उसकी जो हीरा है, उसकी जो, नहीं समझे, उसका जो मोल है उसको निकालो, धो लो, शुद्ध, समझ गए, उसकी कोई कीमत कम नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें पड़ा हुआ जो आत्म तत्व है, इसमें पड़ा होने पर भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती है, समझ के, वो मैं हूं। तो फिर दोनों ऐसा जो मैं आत्मा हूं वो इति प्रतीयते साक्षात कथं स्यात् देह का अपमान। तो ऐसा जो मैं आत्मा हूं मैं देह में कैसे हो सकता हूं? ये बात बारंबार इस प्रकार युक्तियों के द्वारा मनन करना चाहिए हमको। बार बार जब हम सुनते हैं तो दिमाग में आ जाता है। हमारे जो स्वामी राम तीर्थ थे, स्वामी राम तीर्थ बड़े अच्छे ही आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत हो चुके हैं, आप जानते हो। तो उनके यहाँ पर वो हमेशा अभ्यास किया करते, अहम ब्रह्मास्मि, ये आकाश में भी मैं हूँ, ये संपूर्ण सब कुछ मैं हूँ, ये जो बारिश हो रही है ये सब कुछ मैं हूँ। इस प्रकार उनका खूब अभ्यास चला करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उनका एक नौकर था, स्वामी राम तीर्थ कहीं बाहर गए हुए थे, उनका नौकर अपने जो छत थी उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसने स्वामी राम तीर्थ की नकल उतारना शुरू किया। ये संपूर्ण आकाश, सब जगत, सब कुछ मैं ही हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ, आदि आदि उसने कहने लगा। तो कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने हंसे, अरे जब तुम सब कुछ हो तो यहाँ से जरा कूद पड़ो, छलांग लगा दो। तो उसने जवाब दिया, नौकर ने, बात तो है, छलांग तो मैं तब लगाऊं जब मैं नीचे न हूं, समझ गए? छलांग तो मैं तब लगाऊं जब मैं नीचे न हूं, ऐसी बात होती है। तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के पास रहने से वो जो उनका नौकर था उसके अंदर में भी इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो गई, है ना। तो ऐसे ही हम भी इस श्रुति माता के सानिध्य में रहे, इसका बारंबार इनकी शरण ग्रहण करके, इनको प्रणाम करके, जैसे हमें भगवान शंकराचार्य जी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वास्तव में अनुभव करें हम भगवान शंकराचार्य जी के सानिध्य में हैं, उनके पास बैठ करके हम सत्संग कर रहे हैं, उनका प्रवचन हम श्रवण कर रहे हैं और बस उनकी बात को हम आत्मसात करें। और ये आत्मसात करने से हम अनुभव करेंगे कि बस हृदय में कुछ हो रहा है। जो ये हृदय में होगा, बस यही चीज आपको अपने आत्म स्थिति में स्थित कर देगी। अब इसके बाद में फिर से आगे कह रहे हैं, यस्मात् परमिति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणं विनिर्णीतं विमूढ़ेन कथं स्यात् देहकः पुमान्। क्या कह रहे हैं? यस्मात् परम इति श्रुत्या, हमारे यहाँ पर श्रुति कहती है यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, जिससे परे कुछ भी नहीं है, इसके परे कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, न जायोस्ति कश्चित, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। वृक्ष ही स्तब्धो
दिवि तिष्ठत् एकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। ये जो आत्म तत्व है जिससे परे कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारी जो श्रुति कहती है। ऐसा जो लक्षण वाला जो आत्म तत्व है, जो पुरुष है ना, उसको विनिर्णितं विमूढ़ेन कथं साध्य भगवान। और जो मूल लोग है उसको सब नाम रूप यही सब समझ रहे हैं कि यही सब कुछ सत्य है। तो यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है। कहते जैसे वृक्ष है एकदम स्तब्ध है, दिशाएं सब स्थित रहती है ना। इस आत्म तत्व से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, इससे कोई प्रधान नहीं, इससे कोई श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और जो एक आत्मा ही मात्र संपूर्ण जगत में स्थित है, संपूर्ण जगत स्वर्ग आदि सब कहीं एक आत्मा ही विराजमान है। हम कोई कहे ब्रह्मलोक आदि, सब कुछ इससे परे कुछ है ही नहीं। आप चाहे जहां कहीं भी अपनी वृत्ति को ले जाएं, है ना। हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने बड़े इससे कहा है, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं विश्वमिदं सर्वम, है ना। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, और सस्माद अन्यो न कश्चन, मुझसे परे, मुझसे अलग कुछ भी है ही नहीं। मैं सबसे परे, मेरे से परे, मेरे से बाहर कुछ है ही नहीं। जो समुद्र है तो समुद्र की लहर समुद्र के बाहर कहाँ जाएगी? जा सकती है क्या? समुद्र की लहर का अस्तित्व समुद्र से बाहर कहीं हो सकता है? उसी प्रकार से मैं जो हूँ, मैं सबसे परे हूँ, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे भीतर ही है। ऐसा जो तत्व है ये हमारे शास्त्रों के द्वारा, और महापुरुष जो स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद महापुरुष है जिन्होंने इस तत्व का साक्षात्कार किया है, इसको अनुभव किया है, उनके द्वारा ये अनुभव किया गया है, उनके द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। तो फिर